हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो बेटा वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में आप देख ही सकते हो, आपके सामने टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टिप्स और सिलेक्शन पक्का। ये टाइटल मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पर लिखा है क्योंकि आप लोग ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बस कुछ ऐसा बता दीजिए मैम कि सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए कि ये कर लो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को वो शॉर्टकट चाहिए, वो बस एक चीट की चाहिए, बस किसी तरीके की चीट की चाहिए कि ये डालो और सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा पहली चीज़ तो ये समझो, कोई शॉर्टकट इस चीज़ का होता नहीं। आपको पता है अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक सी चीज़ हम सब लोग जानते हैं, हर एक टीचर आपको बताता है क्या कि आपको पता है पूरा सिलेबस आपने देखा हुआ है, आपने PYQs देखे हुए हैं, आपको पैटर्न पता है कि पैटर्न NCERT के ही अराउंड रहता है। हम जानते हैं NCERT से बाहर कुछ आना नहीं है, हमको NCERT के मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे, है ना। बेसिक सी चीज़ समझो, बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आज आप लोगों से एकदम डायरेक्ट बात करने यहाँ पर आई हूँ। आपको पता है बायोलॉजी में तो NCERT से ऊपर कुछ जाता नहीं है। केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT से जाती है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम गोज विद फिजिक्स, है ना। सिलेबस हमको पता है, टीचर्स पढ़ाने के लिए हमारे पास है, हमें पता है हमें वो उठाकर उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। हम जानते हैं कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हर टीचर हमें बताता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट देंगे और उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आप थ्योरी को देते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो कभी कुछ होता नहीं है। हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे, हम टेस्ट देंगे, टेस्ट में हमसे गलतियां आएंगी, उन गलतियों को हम अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखेंगे, अपनी खुद की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने अपनी गलतियां पहचान ली और सुधार ली एग्जाम से पहले, तो हमारे सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं होता कि जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा IQ चाहिए। आपको पता है हार्ड वर्क वाला एग्जाम है। अगर आपने सच में मेहनत कर सारी थ्योरी याद कर ली, सारी थ्योरी आप याद नहीं भी कर पा रहे, आपको पता है जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर दिमाग लगाकर उन क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ली और अपने आप को सिली मिस्टेक करने से रोक लिया, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब ये बात हर एक बच्चे को पता है, तो 18 लाख बच्चों में से सिर्फ 30-40 को ही क्यों गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, क्यों इतने कम लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं और बाकी के रह जाते हैं। कुछ तो गलतियां हम लोग करते होंगे। तो आज इन 3 टिप्स में मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो आप अपने नेचर वाइज, जो आप अपने मेंटली गलतियां कर देते हो प्रिपरेशन करते वक्त, जो कि आपकी प्रिपरेशन में ब्रेक लगा देते हैं, होल्ड लगा देते हैं, और जैसे ही वो ब्रेक आता है आप बहुत पीछे हो जाते हो। हर वे में, मेहनत के वे में, है ना, इमोशनल स्ट्रेंथ के वे में आप पीछे हो जाते हो। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप गलतियां कर देते हो नोइंग ऑल दिस, ये सब जानने के बावजूद, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब समझते हो आप लोग। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब होता है लगातार एक काम करना, बिना रुके लगातार एक काम करना। बेसिक सी चीज़ समझो, बहुत बेसिक सी साइंस है यहाँ पे। ये जर्नी कोई 100 मीटर रेस तो है नहीं, मैराथन है पूरा। आप 1 साल, आप 2 साल, अगर आप 23 को एम कर रहे हो, 24 को एम कर रहे हो, पूरा साल आपने पढ़ाई करनी है। कितनी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। अब बच्चे क्या है, 2 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। या तो आप लोग क्या गलती करते हैं कि यार मैं 1 ही महीने में सब कुछ खत्म कर दूंगा, कब, जब हम लास्ट में जाकर जागते हैं। या अभी भी करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में तो फुल ऑन मोटिवेशन है, फुल ऑन जुनून है, लगे हुए हैं करने, 14 आवर्स 15 आवर्स, मैंने देखे हैं बच्चे 20 आवर्स भी काम कर रहे हैं, और फिर वो 1 मंथ के अंदर इतना बर्न आउट हो जाते हैं कि उस लेवल पर अपनी फिजिकल हेल्थ खराब कर लेंगे कि फिर उनको 1 मंथ ब्रेक लेना पड़ जाएगा अपनी तबीयत वापस नॉर्मल करने के लिए। क्या लग गया, बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, प्रिपरेशन में पीछे आ गए, बैकलॉग आ गया, जिन टीचर्स के साथ पढ़ रहे थे उनके साथ मैचअप करने में दिक्कत हो जाएगी। क्या मिला ऐसा काम करके। और फिर कुछ वो हैं जो आज सोचेंगे हमको पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा बढ़िया से, उन्होंने 6 घंटे का भी अपना टाइम दिया अपनी नीट की प्रिपरेशन को, फिर ये शादी आ गई, वो शादी आ गई, वो सीरीज आ गई, वो मूवी देखनी ज़रूरी थी, और 1 हफ्ते बाद फिर याद आया अब नीट की तैयारी कर लेते हो। वो वैसे ही ब्रेक लगा कर धीरे धीरे कर रहे हैं। तो दोनों ही केस आपको नहीं करने हैं बेटा। आपको बर्न आउट भी नहीं हो जाना है, इतना अभी से नहीं पढ़ लेना है, और आपको कम भी नहीं पढ़ना है। अगर बेसिक मैं आपके साथ शेयर करूँ या बेसिक आपसे बात करूँ, तो एक साल की जर्नी की अगर हम बात करें ना, तो वन डे में 6 आवर्स अगर आप डेडिकेटेडली नीट के लिए पढ़ते हो, तो 1 ईयर में आप बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिस अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। इट्स पॉसिबल, लेकिन ये 6 आवर्स डेडिकेटेड होने चाहिए,
ये 6 आवर्स डेडिकेटेड होने चाहिए। 6 आवर्स मतलब 6 आवर्स आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग से और कहीं नहीं घूम रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। डेडिकेटेड होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पर तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ये काम तो मेरा पढ़ने वाला है ही। अगर आपने कंसिस्टेंसी इस चीज़ में भी मेंटेन कर ली ना कि ठीक है रोज पढ़ रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उस कछुए की तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल के कितने पास पहुंच जा रहे हैं। और जिन्होंने ये काम आपको डराने के लिए भी एकदम से हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनको देखकर अगर आपने फॉलो अप किया ना तो आप मात खा जाओगे बेटा। और उन लोगों को भी आप देखना, वो कुछ टाइम बाद बर्न आउट होकर गिर चुके होंगे। तो हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी करना है पूरे 1 साल के लिए। तो कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रोज पढ़ना है और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बर्न आउट नहीं होना है ना। लिख लो, ऐसी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि हमें बर्न आउट नहीं रहना है, बर्न आउट नहीं हो जाना है, और बहुत लेस भी नहीं पढ़ना है ना, लेस भी नहीं पढ़ना है। एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जिंदगी बैलेंस के बिना तो चल नहीं सकती। तो एक बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है और 1 साल में हम अपना काम पूरा कर लेंगे। अच्छा, दूसरी गलती जो बच्चे कर लेते हैं वो क्या, वो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। वो है बहुत बेसिक सी चीज़ जो हर बच्चा कर लेता है, वो है बेटा कंपटीशन, कंपैरिजन। कंपैरिजन, आप जा रहे हो किसी कोचिंग में, आप पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हमारे पीयर्स होते हैं आसपास। पीयर से मोटिवेट होने की बजाय उस सोर्स का यूज़ कर एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। कि अरे यार हम दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों ने मिलकर मॉक टेस्ट दिया, वो तो 400 लेकर जा रही है, मैं तो 370 पे ही रह गई, मैं तो 380 पर ही रह गई। और फिर क्या करें, ओवर थिंक उसी को लेके कि यार मैं उसके जितना क्यों नहीं स्कोर कर पा रही। और उस ओवर थिंक करने में अपने दिन के 3-4 घंटे हमने वहीं बर्बाद कर दिए। जबकि इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही हमारे लिए टाइम होती है, जिससे मैं आपको आपकी थर्ड चीज़ के बारे में बताऊंगी, जो गलती आप लोग कर देते हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन पहले ये समझो, कंपैरिजन करना, आपको एक मंत्र याद रखना पड़ेगा। एक मंत्र आपको याद रखना पड़ेगा, वो है मॉनिटर योर ओन प्रोग्रेस। क्या आपको याद रखना है बेटा, मॉनिटर योर ओन प्रोग्रेस, योर ओन प्रोग्रेस। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस देखो। आप अभी 370 ला रहे हो मॉक में, ये भी तो देखो पिछले मॉक टेस्ट में आप 330 पे थे, 320 पे थे। खुश हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को पहचानो, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। या तो बच्चे ना क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे यार मैं तो 680 पे रह रहा हूँ। आप ये देखिए, आप पहले 7 पे थे, आप ये देखिए आप पहले 690 पे थे, अब आप 630 पे है। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही चल रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है, या फिर इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो आप अपने आप को एक ऑप्टिमम पुश इस एग्जाम के लिए हर टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबा टाइम है हमारे पास। बहुत से मौके आपको मिलेंगे जब आप एकदम डिमोटिवेटेड फील करोगे कि मुझसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं सकता। उस जोन में नहीं जाना और धोखे में भी नहीं रहना कि हमें सब कुछ आता है। अगेन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम आपको एक मंत्र याद रखना है, दैट इज मॉनिटर योर ओन प्रोग्रेस। अच्छी या बुरी, अपने आप पे एक चेक रखो हमेशा कि क्या मैं पहले से बेटर कर रहा हूँ, क्या ये टॉपिक जो मुझे पहले कम आता था अब मुझे ज़्यादा आने लगा, क्या ये गलती जो मैं पहले करता था जैसे क्वेश्चन नहीं रीड करता था, क्या मैंने उसको सुधारा। इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है मिस्टेक नोटबुक। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में एक चीज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है मिस्टेक नोटबुक, जिसके बारे में आपको कई बार सब टीचर्स ने मिलकर कई बार बताया है कि अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम गलतियां कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधार ही नहीं रहे, तो गलतियां करके करेंगे क्या ना। हम कहते हैं अभी गलतियां कर लो ताकि मेन एग्जाम में गलती ना हो, और मेन एग्जाम में कैसे नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको मॉनिटर किया ही नहीं, तो ज़रूर होगी। तो कैसे रोके, अभी मॉनिटर करके। जो गलती करते हो, जैसे कुछ भी आप स्टेटमेंट रीड नहीं करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको कम आता है, उन चीज़ों को लिखो और उनको सुधारो, उन पे काम करो, तभी तो उनका रिजल्ट आपको मेन एग्जाम में दिखेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हर दिन काम करना है और अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर एक मॉनिटरिंग करनी है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या हम बेटर हुए। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है कि हम अपने आप से बेटर हो रहे हैं बिना किसी कंपैरिजन के। इस जर्नी में, इस प्रोग्रेस में आप अकेले हैं और आपको अपने आप को ही देखना है, ठीक है। मुझे पता है मेन एग्जाम में बहुत लोगों से आप अपना रियल टाइम चीज़ें चेक करना चाहोगे कि मैं कहाँ ठहर रहा हूँ, बट वो चीज़ सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका लेवल क्या है, उसके अंदर डूबना नहीं है, ओवर थिंक करके टाइम नहीं वेस्ट करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है हमारे लिए। तो यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ जो अगेन गलती बच्चे कर देते हैं, वो है टाइम वेस्टिंग, है ना। यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर टाइम।
यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। और किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो या ना हो इस जर्नी में, टाइम के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद टाइम। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट है बेटा। एक बेनिफिट आपको मिलेगा प्रिपरेशन में, आपको पता चलेगा कि यार मैं टाइम कहाँ पर वेस्ट करूँ। कई बार बच्चे कहते हैं ना प्रोक्रास्टिनेट कर दिया मैम, बहुत बच्चे मैसेजेस करते हैं कि मैम सोचते रह गए, पढ़ाई नहीं, अभी देखा सिर्फ 3 महीने रह गए। मैं नहीं चाहती कि फिर से आप लोग उस लास्ट स्टेट में आओ और फिर से आप लोग ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 15 डेज तक की वीडियोस आपको मिलती हैं। तो उस लेवल तक अपने आप को मत जाने दो। आपने देखा है, अपने सीनियर्स की गलतियों से सीखो, और वो चीज़ कैसे नहीं होगी अगर आप अभी अपने टाइम के साथ रिलेशन को बेटर कर लोगे। अभी अगर आप देखोगे ना, अपने हर एक सेकंड को काउंट करो, अपने हर एक मिनट को काउंट करो। इसके लिए मैंने पहले भी एक टेक्निक बताई है कि अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करो। मैंने पहले भी बच्चों को ये बात बताई है कि आप लोग क्या कर सकते हो, अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है ये अलार्म क्लॉक मेथड, कि जो भी टाइम आपको फिजिबल लग रहा है, जितना आपका कम टाइम स्पेन है, जैसे कई लोगों की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, कईयों की कंपैरेटिवली ठीक होती है, कईयों की बेटर होती है। जैसे मान लो आप कि बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है, 10 मिनट भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में हर एक घंटे का अलार्म लगाना है। हर एक आवर के बाद एक अलार्म ज़रूर रिंग करना चाहिए। उससे होगा क्या, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे 12 बजे, ठीक है, आप 12 बजे पढ़ने बैठे और आपने सोचा मैं 2-3 घंटे पढ़ाई करूंगा। हुआ क्या, 10 मिनट बाद किसी का मैसेज आ गया और आपने फ़ोन उठाया बस मैसेज रिप्लाई करने के लिए, और वहाँ पर इंस्टा रील्स शुरू हो गई। हमें पता ही नहीं चला वो 1 घंटा कब निकल गया। अब 1 बजे वो अलार्म रिंग करेगा, 1 PM वो अलार्म रिंग करेगा और आपको याद दिलाएगा, आपको एक तरीके से हिट करेगा कि अरे मेरे 45 मिनट्स वेस्ट हो गए, मैंने सिर्फ 15 मिनट पढ़ा। आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को बार बार कि टाइम बहुत ज़रूरी है, इस टाइम हम इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम डिसाइड कर लो कि 4 से 5 बजे तक मैं यहाँ पर खेलने जा रही हूँ, या 4 से 5 बजे तक मुझे ये सीरीज़ देखनी है। आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको दो ना टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब पढ़ने का टाइम है उस बीच कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करो, बहुत प्रूवन मेथड है और बहुत लोगों ने बताया है कि बच्चों को इससे फ़ायदा होता है। आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो कोई स्मार्टफोन, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद दिला पाएगा कि लाओ वापस, आओ वापस, ताकि आप ये देख सको कि आपका हर एक मिनट कहाँ जा रहा है। दूसरा बेनिफिट इसको आपको होगा, इससे एग्जाम टाइम जब 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होगा तो आपको अपने हर एक घंटे का हिसाब होगा। कुछ टाइम बाद देखना ये चीज़ आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में फिट हो जाएगी और आपको अपने आप 1-1 घंटे का हिसाब रहने लग जाएगा कि अब मुझे इतना करना है, अब मुझे उतना करना है। आप टाइम के साथ देखोगे कि आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं और ये आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा, नीट एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप सीख लो ना बिना कंपैरिजन के, रोज बैलेंस के साथ काम करो और टाइम वेस्ट ना करो। बाकी चीज़ें तो आप जानते हो, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीज़ें आप जानते हो, पर ये चीज़ें जो आपको रोक देती हैं, मैं चाहती हूँ यही चीज़ें आपको ना रोके। इनका अगर आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लिया ना बेटा, तो यू कैन एंश्योर योर रिलेशनशिप, यू कैन एंश्योर योर सिलेक्शन इन नीट। आप कर सकते हो, आप ज़रूर कर सकते हो। पोटेंशियल हम सबके अंदर है, हम बस गलतियाँ कर देते हैं। अब इतनी हम बात करें तो एक और गलती मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ जो आप लोग कर देते हैं बहुत जल्दी, वो है आपको पता नहीं है कि पढ़ना कितना है। अगेन मैंने वो बात पहले ही बता दी कि बहुत टीचर्स आपको ये बात बता चुके हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, तो उसको फॉलो करना। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जब पढ़ने लगते हैं, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कंसेप्ट को समझने के लिए बिग बिग बुक्स उठा ली, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भागने लग गए। वो नहीं करना है। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो बस साल भी निकल जाएगा, पूरी मेहनत भी कर लोगे, ये सब चीज़ें फॉलो भी कर लोगे, तब भी हाथ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारी मेहनत उस चीज़ में कर रहे थे जो पूछी ही नहीं जाती। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे कि एक कंसेप्ट नहीं समझ में आया, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन किसने ढूंढा था, कैसे हुआ था, पूरी गाथा पढ़ ली, कोई पूछ ही नहीं रहा है आपसे। तो टाइम का अगेन वो चीज़ यहीं पर आ जाती है कि टाइम के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा बनाना होगा। आपको देखना होगा कि टाइम किस जगह जा रहा है, क्या वो यूज़फुल है आपके लिए। अपने आप को ना ऐसे, वो जो हम कहते हैं ना मछली की आंख, वो आपको दिखना है, बिल्कुल वहाँ पर, इधर उधर नहीं भटकना है। आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है। नीट का एग्ज़ाम आपसे डेप्थ नहीं मांगता, डिटेल नहीं मांगता, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है ना, अमाउंट ज़्यादा है। तो उस पे फोकस करना, डिटेल पे मत जाना और इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, तो आप पाएंगे अपने आप को एक स्टेप ऊपर। आप देखेंगे अपने अंदर वो प्रोग्रेस, कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अलग होगा कि ठीक है अब लग रहा है कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस 1 year जर्नी। थैंक यू सो मच।